हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी क्रॉप टॉप या वी नेक की ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। मैंने ये 4 फुल बिछा के रखा हुआ है फैब्रिक को। फ्रंट बैक दोनों साथ में मार्किंग करूँगी। तो लेंथ में यहाँ से मैं लूँगी 17 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करना है। शोल्डर लेंगे, यहाँ पे हाफ लेना है। फिर आर्म होल की हमें मार्किंग करनी है। आपका जितना भी आर्म होल हो आप अपने आर्म होल के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 + 2 इंच रखना है। आपके जितनी भी बस्ट हो उसका 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 1 इंच इसमें टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये जो दोनों निशान हैं उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये मैं सारे जो मेज़रमेंट है वो मैं 32 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं वैसे ही आपको ये मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हम लेंगे आर्म होल के लिए 1.5 इंच लेंगे बैक आर्म होल के लिए। और देखिए हमें इसमें इस तरीके से शेप दे देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व के हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट के लिए हम 1 इंच पर रखेंगे और हमें इसमें अंदर की गहराई का शेप देते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्क कर लिया है। अब देखिए हमें शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लेना है। 10 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क करेंगे। और साइड से जो इसकी विड्थ रखनी है वो हमें 3.5 इंच रखनी है, जो कि हमें टक्स के लिए रखना होता है। और देखिए इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। तो आपको जितनी बड़ी भी टक्स रखनी हो अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्रंट बैक में मैं दोनों सेम ऐसा ही मैं टक्स लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना। अगर आपको इसमें प्रिंसेस कट बनाना हो तो नॉर्मल आपको इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना ऊपर तक आर्म होल के साइड पे और मार्क कर लेना है। अब अगर आप प्रिंसेस कट बनाना चाहें तो या फिर आप 1 टक्स में आप इस तरीके से नॉर्मली मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नेक विड्थ रखूँगी 2.5 इंच और बैक जो फ्रंट हमारा नेक रहेगा उसकी जो डेप्थ रखनी है वो मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये क्रॉप टॉप है जैसा कि आपको पता ही था। तो देखिए मैंने 7 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क कर लिया है। और जो हमारा फ्रंट बैक वाला जो नेक रहेगा वह 3 इंच 4 इंच आपको जितना भी रखना हो आप अपने हिसाब से जो फ्रंट नेक रहेगा वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से 3 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क करूँगी और हमें इसमें राउंड नेक ड्रॉ करना है। तो आप नेक जो है अपने हिसाब से कैसा भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक की मार्किंग कर ली है। इसे मैं पेस्टिंग पे रख के बनाऊंगी। तो इसकी नेक की कटिंग मैं बाद में करूंगी। तो जितने भी हमारे आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ हमें नेक के साइड पे हमें कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कट कर लेना है ये सारे पीसेस जितने भी हैं। अब हम दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। तो जो फ्रंट और बैक इस तरीके से हमें 2 पीसेस मिल जाएंगे। और नेक के लिए मैं पेस्टिंग पे रख के बनाऊँगी। तो सेम देखिए इस तरीके से ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों मैंने कटिंग कर ली है दोनों पैनल को। अब हमें जो है पेस्टिंग पे इसके नेक को ड्रॉ करना है। तो देखिए मैंने पेस्टिंग को 2 फोल्ड में बिछा के रखा है। यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच। और देखिए मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जो नेक लेंथ रखेंगे वो मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। और इस तरीके से हमें लाइन मिला देनी है तिरछी सी, क्योंकि मैं वी नेक बना रही हूँ इसके लिए। और 1.5 इंच का मैं इसमें मार्जिन रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक साइड ऊपर कर लीजिए और आप स्केल की हेल्प से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसके मिड में मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि जो हमारे डिज़ाइन है वो अच्छे से बन के आए। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच पे गैप देते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। आप कोई सा भी राउंड पीस ले लीजिए, आपके पास कोई ढक्कन वगैरह हो कुछ भी हो। तो देखिए हाफ आपको मार्क करना है, मतलब पूरे डिज़ाइन नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ हाफ ही ड्रॉ करना है आपको। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। आप पेंसिल से किसी भी चीज़ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा ख़राब सा हो गया, इसको मैं बाद में ठीक करूँगी। तो देखिए इस तरीके से आपको ये नेक के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मुझे दूसरे साइड पे भी सेम ऐसा ही निशान चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चॉक ले लीजिए। चॉक से इस तरीके से आप इस पर डिज़ाइन बनाते जाइए। तो थोड़ा सा मैं हाथ से इसको ठीक कर देती हूँ। जो डिज़ाइन हमारी दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही डिज़ाइन चाहिए। तो अगर आप चाहें तो किसी अदर चॉक से कर लीजिए या फिर आप नॉर्मल इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा हमें डार्क कर लेना है। और जो
डिज़ाइन बनकर आएगी वो सिर्फ हमें एक साइड ही बनानी है, दूसरे साइड पे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो पहले हम इसको अच्छे से मिलाकर बना लेते हैं। कुछ देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ से देखिए जो हमारा बैक वाले नेक के लिए हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। तो देखिए मार्क कर लिया है मैंने। मार्क करने के बाद जो हमारा बैक यहाँ पे मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पिनअप कर लिया है। यहाँ से वैसे मैं रख के कटिंग कर लूँगी इसकी। ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग मैंने कर ली है। फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद देखिए हमें दूसरे साइड डिज़ाइन चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे आपको निशान इस तरीके से मिल जाएगा। अब मैं इसको डार्क चॉक से इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें दूसरे साइड पे भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन मिल जाए और हमें वो नज़र आए। इसके लिए देखिए इस तरीके से हमें टैप करना है और दूसरे साइड पे भी हमें सेम यही डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमें डिज़ाइन बनकर इस तरीके से नज़र आनी है। उसके बाद ये मेरे फ्रंट नेक इस तरीके से मैंने बना लिया है। बैक नेक के लिए आपको सेम ऐसे ही जैसे मैंने रखा था, यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच इस तरीके से रखा, और जो नेक लेंथ रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इसमें भी देखिए हमें यही हाफ जो राउंड था वही हमें इसमें भी ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले हमें नेक को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे राउंड में। तो देखिए इस तरीके से मैंने राउंड में नेक को ड्रॉ कर लिया है। मैंने एक पैटर्न कट करके रखा हुआ था, तो उसी पैटर्न से मैं यहाँ पे हाफ हाफ करके मार्क कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से नेक के ऊपर राउंड में रखते जाएंगे और इसको हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्क कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। तो देखिए इस तरीके से ये हमने नेक पे बैक जो नेक है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैं इसे थोड़ा अदर चॉक से कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई दे, और दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही हमें निशान चाहिए होगा। तो देखिए अब हमें इसकी मैंने मार्किंग कर ली थी, अब हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो जैसे आप पहले से पिनअप कर लीजिए फिर उसकी कटिंग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। देखिए इसमें भी ये डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से ढाँक कर लेंगे पूरे डिज़ाइन पे। आप चाहें तो अगर आपके पास दूसरे चॉक से भी बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल किसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरे ये फ्रंट और बैक दोनों नेक बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे अदर फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे साइड से फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद जो हमारी ब्लाउज़ या टॉप का जो पार्ट था उसको हम इस तरीके से रखेंगे सीधे साइड पे, और जो नेक रहेगी उसकी जो साइड रहेगा वो नीचे साइड पे रहेगा और पेस्टिंग वाला साइड ऊपर साइड पे रहेगा। तो मिड को मिड से मिला के रखना है। आप यहाँ पे पिनअप कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे पिनअप करके। और ऐसे ही हमारा सेम जैसे फ्रंट नेक था उसको भी हमें इसके ऊपर रखना है, फैब्रिक के ऊपर सीधे साइड पे रहेगा हमारा फैब्रिक, तो इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। मिड को मिड से मिला के रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले से कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये इसमें देखिए अब डिज़ाइन है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पिनअप लगा कर एडजस्ट कर लिया है। अब हमें जो इसका शेप है इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से जैसे जैसे इसमें शेप ड्रॉ हुआ है वैसे वैसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपको, बिल्कुल आराम से इसमें सिलाई लगाते जाइए। ये अच्छे से इसमें सिलाई लग जाएगी। आप चाहें तो 2 बार भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर। तो देखिए इसको हम धीरे धीरे घुमाते जाएंगे नीडल और फैब्रिक को, और इसमें इस तरीके से हम हाफ सर्कल बनाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक मैंने सिलाई करी। यहाँ पे हम इस नीडल को नीचे रखेंगे और घुमा लेंगे, क्योंकि हमें ये नीचे वाला साइड है इसलिए हम इसको अच्छे से घुमाते। बस डिज़ाइन को बनाते समय आपको बिल्कुल ध्यान से और आराम से इसके ऊपर नीडल चलानी है, और इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों नेक मैं इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैं आपको इसमें सिलाई लगाकर पूरा दिखा देती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। इधर साइड से आप देख सकते हैं इस तरीके से नज़र आएगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो 1/2 इंच से भी कम का फैब्रिक लेते हुए इस तरीके से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं और इसके जो राउंड जहाँ पे शेप है वहाँ पे आप इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा लीजिए। कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका थ्रेड और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटना नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको इसमें छोटे छोटे कट लगा ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम इसमें कट लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक पे हम सेम ऐसे ही कट लगा लेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने ये कट लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग है वो हमें कट करके अलग कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे इसके पूरे राउंड पे। अब इसको हमें अंदर साइड को टर्न करना है। इसके जो अंदर से आप चाहे तो किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से आप इसको अच्छे से सीधा कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसके ऊपर आयरन कर लिया, दोनों नेक मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब नेक बनाने के बाद अब हमें इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो नीचे साइड पे रखा है। बैक वाले शोल्डर को देखिए इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर कवर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें तीरे पे रखना है और इसको बैक वाले नेक से फ्रंट को कवर कर लेना है। और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाई भी लगा लूँगी और जो नीचे का टक्स है उस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। इसे मैं सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए सीधा होने के बाद आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से इसमें फिनिशिंग आई है। और नीचे का जो टक्स था उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें साइड की फिटिंग का निशान लगाना है। तो इसके लिए देखिए मैंने निशान साइड में लगाया था, इस निशान को डार्क कर लेंगे। फिर फैब्रिक को बीच में से फोल्ड लिए कुछ इस तरीके से करिए। फोल्ड करने के बाद आप इसको टैप करोगे, दूसरे साइड पे भी आपको सेम ऐसा ही निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया है। साइड की फिटिंग मैंने कर दी है। अब देखिए यहाँ साइड में मैंने ज़िप लगानी है। तो ज़िप के लिए देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हम इस तरीके से कर देंगे। आप चाहे तो आयरन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये दोनों फैब्रिक को अलग कर लेना है। यहाँ पे मैंने साइड में इंटरलॉक करा हुआ है क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो निकल रहा था। और ये देखिए मैंने अनविजुअल ज़िप रखी है। तो इसकी जो सीधा वाला साइड रहेगा वो अंदर साइड को हमने इस तरीके से रखना है। ज़िप को हम पहले इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ साइड से ऊपर हम रखेंगे, बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है। और यहाँ पे आप चाहे तो पिन अप कर लीजिए या फिर आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो देखिए मैं यहाँ पे बस पिन अप करूँगी। 2 से 3 बारी पिन लगा लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। झोल वगैरह नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से भी करते हो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूरे पे हमें इस तरीके से पिन अप लगा लेंगे दोनों साइड पे और हमें इसमें नॉर्मल सिलाई लगानी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। मैं आपको सबसे ये इजी मेथड है ज़िप लगाने का। तो आइए मैं इसे मशीन पे लगा कर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसे लगाने के लिए 1 फुट का यूज़ किया हुआ है। तो 1 फुट की हेल्प से हमें देखिए यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है फैब्रिक के ऊपर उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसके साइड से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है ज़िप के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हम ज़िप को पूरे पे अटैच कर लेंगे। नीचे तक हमें यहाँ पे फिक्स कर लेना है 2 से 3 बारी। फिर हम नीडल को घुमा लेंगे और जो दूसरा वाला जो ज़िप था उसको हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। और यहाँ पे रखने के बाद आप 2 से 3 बारी फिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप किनारे से इसमें सिलाई लगाते जाइए। ये पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत इजी मेथड है ज़िप लगाने का। तो देखिए इस तरीके से मैंने ज़िप को लगाकर रेडी कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा ज़िप रहेगी वो नीचे साइड से जो बच रही है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए ज़िप जो हमारी है, हमारा टॉप है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो पहले देखिए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ से ओपनर से हम यहाँ से जो थ्रेड है वो हम कट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें बड़े टाँके लगाए थे मैंने। तो अब नॉर्मल ओपनर से आप इस तरीके से इसे थ्रेड जो है साइड से आप कट करते जाएंगे तो आपको ज़िप नज़र आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी टॉप बनकर रेडी हो चुका है। मैंने एक्स्ट्रा जो ज़िप था उसे मैंने कट कर लिया है। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। ये देखिए फ्रंट से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और बैक से कुछ इसका व्यू इस तरीके से है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।